अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमारा जो आज टुडे लेक्चर है वो है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हम डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे जो कि प्रोनाउन की एक काइंड है। ठीक है, उसकी टोटल 8 काइंड्स हैं और मैंने सारी डिटेल से एक्सप्लेन की है, तो आप कोशिश करें कि उनको एक बार सुन लें ताकि आपको उसकी डिटेल से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? अ डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। कहते हैं कि जो डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनमें क्या किया जाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है? किसी भी स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक होता है ख़ास, किसी भी ख़ास पर्सन और थिंग। इसकी आपको समझ आ जाए कि स्पेसिफिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं। वो आप अगर प्रोनाउन को सुनेंगे ना, मेरा एक लेक्चर है, तो आपको इसकी सारी समझ आ जाएगी डिटेल से। ठीक है, कहते हैं आर डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज टू पॉइंट टू, जो कि पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है किसकी तरफ? ख़ास लोगों की तरफ और ख़ास चीज़ों की तरफ। ठीक है, जैसे ये देखें नीचे, फॉर एग्ज़ाम्पल डैट, दोज, दीज, दिस। अब ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको समझाने के लिए मैंने बनाई है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। हाँ जी, अब इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ इस तरह से डिस्कस करूँगी कि आपको जो नियर, मतलब करीब खड़े होकर जैसे बोला जाता है उसके बारे में भी बताऊँगी, और जो दूर से आवाज़ दी जाती है उसमें कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं और कैसे पॉइंट आउट करता है डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस में, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी। ठीक है, ये देखें, इसकी फ़र्स्ट एग्जाम्पल जो है ये देखें, इज़ दिस जॉन्स हाउस। कहते हैं ये जो घर है, अब पास खड़ा है, वो पास है घर के, तो वो पूछ रहा है, दिस यूज़ किया इसलिए उन्होंने कि वो घर के पास खड़ा हुआ है कि क्या ये जॉन का घर है। अब देखें, इज़ डैट जॉन्स हाउस ओवर देयर। कहते हैं क्या वो जो है वो जॉन का घर है, मतलब वो दूर है घर उसका, और वो पीछे खड़ा होकर किसी से पूछ रहा है, दूर खड़ा होकर पूछ रहा है क्या वो वाला जो घर है वो जॉन का घर है। मतलब वो पॉइंट आउट कर रहा है किसी चीज़ को, घर को, हाउस को, लेकिन उसमें इशारा दिस डैट, ये दो लफ्ज़ वर्ड यूज़ हुए हैं। दिस पॉइंट आउट करने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ना हम डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दिस यूज़ किया हमने पास के लिए और डैट यूज़ किया हमने दूर के लिए, यानी कि ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये और वो। ठीक है, अब ये सेकंड देखें, सॉरी थर्ड देखें, बल्कि फर्स्ट और सेकंड जो है ये तो कंपैरिजन है फार और नियर में। ठीक है, अब ये थर्ड और फोर्थ ये जो है ये एक है। दिस इज़ अ नाइस सरप्राइज़। कहते हैं ये जो है ये बहुत प्यारा सरप्राइज़ है। अब फोर्थ देखें, डैट मोस्ट हैव बीन अ नाइस सरप्राइज फॉर यू। क्या वो जो है, वो जो रखा था सरप्राइज, वो तुम्हारे लिए नाइस था, वो तुम्हारे लिए अच्छा था। अब वो इस इन दिनों के लिए, इस सॉरी आज के दिन की भी बात कर रहा है कि ये जो है ये सरप्राइज़ अच्छा है, लेकिन वो पिछले जो गुजरे हुए उसने कुछ सरप्राइज़ दिए थे उनके बारे में बात कर रहा है कि जो मैंने तुम्हें सरप्राइज़ दिए थे क्या वो तुम्हें अच्छे लगे थे, क्या वो तुम्हारे लिए नाइस थे। इस तरह से वो पूछ रहा है। इसकी समझ आई है आपको डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन की? दिस और डैट, दिस इसमें यूज़ किया पास के लिए और डैट हमने यूज़ किया दूर के लिए, यानी कि जो गुजरा हुआ था उसके लिए यूज़ किया। आगे दीज एप्पल आर माइन, ये जो एप्पल हैं ये मेरे हैं। दीज ये, आगे देखें, दोज एप्पल, एप्पल्स आर योर्स। अब वो जो एप्पल हैं, वो जो सेब पड़े हुए हैं वो तुम्हारे हैं। ठीक है, ये मेरे हैं, वो तुम्हारे हैं। अब इसकी भी समझ आ गई है, दीज और दोज। ठीक है, आगे देखें जो सेवंथ है, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज। तुम इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तुम इतने दिनों से कहाँ रह रहे थे। अब
दोज डेज आर लॉन्ग गोन, वो बहुत तवील अरसा था या वो बहुत तवील अरसा था जो गुजर गया। अब वो गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहा है तो उसको पॉइंट आउट कर रहा है, दोज वो जो थे दिन, ठीक है। लेकिन दीज डेज, अब ये आजकल के दिनों की बात कर रहा है तो उसके लिए उसने यूज़ किया है दीज, ठीक है। आई होप आपको डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन की समझ आ गई होगी। मैंने बहुत डिटेल से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम इसको आपके लिए मज़ीद ईजी बना दूँ, रेसिपी पे वीडियो बना दूँ, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।